ओम नीलाचल निवास नित्याय परमात्मने बलवत जगन्नाथाय नमो नमः। सुसायम। अभी 6 बजे 30 मिनट है, लेकिन 5 बजे 45 मिनट में बोडला में आने के बाद ये मेघानंद शास्त्री जी के मकान में रुके हुए हैं रात्रि यापन के लिए। राजेंद्र जी और धनुराम जी जीजा और साला मिलकर आए कि मेरे लिए पहले सुबह से पूरी स्थिति रुकने की व्यवस्था करके गए थे और बाद में 4 बजे आकर मेरे यहाँ पे रुकवाने के लिए सब प्रकार व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जो मैंने एक रचना किया हूँ, मेघानंदा आश्रयाष्टकम। मेघानंद आप ऐसे अर्थ करेंगे, भगवान के अर्थ में लेते हैं। मेघ स्वरूप, मेघ जो जगन्नाथ का कलर है, मेघ कलर है, तो उसी से जो आनंद मिलता है, हम जगन्नाथ जी को पकड़ के चल रहे हैं, तो जगन्नाथ जी का जो आनंद मिल रहा है वो आनंद आज आश्रय मेरे को मिल रहा है। जो आश्रय मिला है, जब भगवान का कृपा आश्रय, कृपा रूपक आश्रय का आनंद हमको आज मिल रहा है। मेरोरुतरायात्मानंद मेघानंद रूपिण मात्रासी सा च कौसल्या आत्मनिराजते। मेरु पर्वत के अभी ठंडक हो रहा है। देखिए मेरे रचना के साथ कैसे भी जुड़े हुए हैं, ठंडक हो रहे हैं। तो मेरु पर्वत के उत्तर तट में है, उत्तर तट में ठंडक आ रही है, शीतलता आ रही है। ये जो आत्मा को आनंद करने वाला होता है और कुछ कष्ट देने वाला भी होता है। गर्मी में तो दुख होता है और ठंडक में एक शीतलता मिलती है, लेकिन ज़्यादा शीतलता हो जाने से ऐसे कुछ कष्ट आता है। फिर भी यहाँ पे मेघानंद रूप के भगवान का मेघ स्वरूप जो आनंद के रूप में आज यहाँ पे ऐसे एक माँ के, जैसे कि कौशल्या माँ के आत्मा में भगवान उनके गर्भ में आकर संसार में आके श्री रामचंद्र ने जो आनंद फैलाया था, सुखानंद फैला था, वो ही जगन्नाथ का ही रूप में कलियुग में अभी है। उनका आनंद आज हम पा रहे हैं। घाटे अत्र च सरसी एव मृग्यन्ते गार्ग्य अमृतताम् घटे घटे यथा आत्मास्ति रूपेण दृश्यते प्रिया। मृग्यते का मतलब ढूंढना। हम अभी क्या करते हैं, गार्गी एक थी, एक ऋषि पत्नी विदुषी, उनका आत्म तत्व बताई थी जिसमें आत्मा आनंद मिलने वाला है। और आज हम ऐसे एक स्थान में हैं जो कि तालाब के घाट के पास हैं। शीतलता मिलती है, शीतल का आनंद भी मिलता है और उसी के से आत्म तत्व का विचार भी मन में आता है। और इसी को हम ढूंढते ढूंढते आत्म तत्व कहाँ पे है, उसी को यहाँ पे आकर हमको, जहाँ पे एक आत्मा का तत्व, एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे का भाव को समझना, आत्मज्ञान होता है, सिर्फ बोल देने से नहीं होता है। तो गार्गी जी का जो आत्म तत्व चीज़ है, आज मेरे यहाँ पे जो कि घट्टे घट में, हर एक घट में जो आत्मा है, जिसको मैंने आज अनुभव कर रहा हूँ आप जैसे लोगों के साथ। आप उनके जीजा जी का भाई होंगे, दोनों मिलके आज मेरे साथ आज मिलके आए हैं। बहुत अच्छा लगा ये चीज़। नम्रेण क्रियते पूजा चाभिनन्दति चेश्वरः नीलाचलना निवासी ईशु बलदेवात्मलोचना। आपका तो नम्र ने, जो आप नम्रता से कुछ पूजा करेंगे। आज सुबह पूजा क्या था, धनुराज जी के घर में किए थे। बुद्ध पूजा तो किए थे, उसी से भगवान अभिनंदित करते हैं, स्वागत करते हैं। तो इस जगह में बोडला जब आया, बुडला का अधिष्ठित जो भगवान है वो हमको यहाँ पे, क्योंकि मेघानंद शास्त्री जी
वो पूजा करने वाले वो अब तो भगवान का भक्त के रूप में बोले थे, तो यहाँ पे भक्त के पास भगवान रहेंगे, तो इस घर का भगवान हमको बुलाए हैं, ऐसा हमको लगा। और जो कि हम तो जगन्नाथ जी के लेके चलते हैं, तो उनके तीन ही बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ हैं। तो कल आपके बहन सुभद्रा के वहाँ गए थे और बाकी थे बड़े भाई थे, तो बड़े भाई को आज पकड़ के आ गए, अपने बलभद्र जी को ला लिया। तो जब जगन्नाथ के साथ हम चलते हैं, सुभद्रा भी साथ में रहती हैं और बलभद्र जी रहते हैं। ये दोनों को आपने जो राजा का इंद्र है, आपका तो भक्ति मानस है में काल रचना किया था। जो राजाओं का इंद्र, जो उनका जो भक्ति होती है ना, वो श्रेष्ठ भक्ति होती है। सभी तो धनी वर्ग के लोग आजकल दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन जिनका सचमुच जो छोटे से बड़े हुए हों, गरीब से ऊंचे पद में आए हो, उनका भाव अलग होता है। तो उनके भाव से भगवान ऐसे प्रीत होते हैं। सभी गरीब तो बुलाते रहते हैं, भगवान को देना पड़ेगा, लेकिन बिन मांगे जो भगवान का सेवा करते हैं, उनके पीछे भगवान दौड़ते हैं। ददाति अद्य आश्रयं च श्रीदीनबन्धुश्च कृपया, दात्री मे पद्मिनी लक्ष्मी संगीता ज्योतिरूपिणा। आपका सुनना मजा आ गया। तो यहाँ पे भगवान मेरे को दीन बंधु, दिनों का बंधु, अभी बोला गरीबों के लिए तो भगवान है, वो देना पड़ेगा उनको। मेरे को कहाँ पे आश्रय नहीं मिल रहा है, इसलिए आप लोग माध्यम बने, आप लोगों के माध्यम में मेरे को यहाँ पे एक रात रुकने के लिए मिलता है। तो मेरे पद्मिनी मेरा लक्ष्मी मेरे गर्भ में है, तो मैंने बिना खा के भी चल सकता हूँ। फिर भी आप बोल रहे थे दूध नहीं मिलेगा, देखिए दूध मिल गया और दूध ला के आप हमारे सामने रख दिया। तो जो चीज़ नहीं मिलने के लिए आप सोच रहे हैं, वो भी भगवान का कृपा हो, दीन बंधु का हो, तो ऐसे हो जाता है। श्रामोपशमनार्थं मात्र रजुना बंधनमिव, श्रीनरेन्द्रधन राजीव पूर्णानंदात्म सुखदम। श्रम, हम जो थक के आए थे, उस थकावट को दूर करने के लिए भगवान क्या करते हैं ना, रज्जू से रस्सी से बांध के रखे हैं हमको। चल तू कितना चल रहा है, चल, तेरे आत्मगर्भ है कि चल पाऊंगा, तो जितना चलना है चल, तो जहाँ पे थक जाएगा वहाँ मैं तेरे को हेल्प करूँगा। तो ये जो चिंताधारा तो मन में रखें हम जो चलते हैं, तो भगवान जो रस्सी में खींच कर आज इस जगह में लाकर मेरे को ये एक खंबे में मेरे को इसमें बांध दिए भगवान। यात्रायां मध्य राजेन्द्र चंद्रवंशी प्रभुश्च मे, जावद बोडलया मार्गेण संस्पृशात अनुस्मृतम। मैं रास्ते में आते आते सोच कर आ रहा था, आप बोल रहे थे कि कहाँ पे एक गौशाला में, तो मैंने सोच रहा गौशाला का परिस्थिति कैसी होगी, कहाँ पे होगी, ये सोच कर आ रहा था। जब मैंने स्पर्श किया बोडला मार्ग को, मैंने स्पर्श करते हुए आगे बढ़ता रहा, तो आप पीछे आए और आगे मेरे को दिखाने के लिए रास्ता दिखे आए। तो तब मैंने देख कर आया था, मैं मन में है कि गौशाला कि मैं तरफ जा रहा हूँ ना, कहाँ जा रहा हूँ मैं तो जानता नहीं था, क्योंकि मेरे को रास्ता दिखा के ला रहे थे। तो उसी वक्त जो राजेंद्र चंद्रवंशी का मतलब चंद्रवंशी होते हैं, कृष्ण का वंश चंद्रवंशी, तो मैं कृष्ण को मानता हूँ। सात मुख वाला नरसिंह को मैं मानो, आपको काल बता रहा था, श्री कृष्ण जी होते हैं चंद्रवंशी होते हैं। तो मैं जो कि गौशाला के बारे में, तो कृष्ण के साथ मैंने उनको जोड़ रहा था। तो जब इस घर में आके मैंने रुका, तो मैंने सोचा कि भगवान आप मेरे को बांध कर खींच कर कहाँ पे ले रहे हैं, जहाँ के भगवान के ही भक्त जो कि भगवान को पूजने वाला है, जो मेघनाथ शास्त्री जी हैं, भगवान का पूजा करते हैं, उनको उनका भक्त है। तो भक्त के घर में ही एक भक्त को खींच के ला के खंबे में बांधा। साक्षात् अस्ति जगन्नाथ बुधेश्वरो यश्च मयि, स्वात्मीय आशीष ममीयमात्म परम सदृशम। एक आत्मा और परमात्मा के जो मिलन एक अमृत रूप में होता है, वो आज भगवान क्या करते हैं, मेरे जगन्नाथ और बुद्धेश्वर में जा रहा हूँ, दोनों को, ये दोनों का मेरे ऊपर ऐसी कृपा होती है, मैं कहाँ पे एक रात रुकने के लिए कहाँ क्या करूँ सोचता रहूँगा।
अचानक मेरे लिए मेरे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है कि मैं देख के अचंभित हो जाता हूँ कि भगवान ने आज मेरे लिए ऐसे रखे थे। करोमि बोडलानाथं पूर्णानंदेश्वरं महं कल्याणकारकरूपेण च मे नमनम् आत्मन। मेरे आत्मा से मैं नमन करता हूँ बोडला का जो ईश्वर है उनको, जो कि पूर्णानंद रूप में है। इस घर का पिता का नाम पूर्णानंद है और भगवान पूर्ण आनंद रूप में है, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका आशीर्वाद से आज रात्रि अपने यहाँ पे मेरा होने वाला है। मेघानन्दाश्रयमाद्य कृताष्टकेन च प्रभु श्रीचरणेषु सर्वेषां कल्याणाय कृतार्पणम्। आज मैंने ये अष्टक रचना किया हूँ भगवान श्री जगन्नाथ के श्री चरण में सबका कल्याण कामना करते हुए मैं अर्पण करता हूँ। जय श्री राम।